नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। इंडिया ने ऐसी ऐसी धमकियां दे दी हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तोड़ो इस मुल्क को, खत्म करो, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। आपको इतनी जलालत कर रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम बात है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोदी ये एक जेनोसाइडल मैनियाक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। Our lifeline and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost. कि मियां साहब भारत धमकियां दे रहा है, मियां साहब भारत पानी रोक रहा है, मियां साहब भारत ने सिंध ताश मुआहिदा जो है वो खत्म कर दिया है। इस किस्म की थ्रेट बड़ी खतरनाक है क्योंकि कोई मुल्क खासतौर पर पाकिस्तान जिसमें 75% आबादी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की ज़राअत पेशा है, वो तो जिंदगी मौत का मसला है। हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि हम कोई ऐसी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। तो भाई जब आपको इतना डर है, आपके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, आप भूखों मर रहे हैं, नंगे भूखे हैं आप, तो फिर आप क्यों ऐसे पंगे लेते हैं? अगर उन्होंने पानी सडनली छोड़ दिया फ्लड के मौके पे तो ये जरूर खतरा है, बिल्कुल बहुत डेंजरस है। नाजुक हालात हैं, एक इम्तिहान है इस पूरे खित्ते का और पूरी दुनिया का। भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है, जंग हुई तो फिर क्या हो? दुनिया का कोई एक मुल्क जो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। तो जो एटम बम के हमले के बाद पाकिस्तान पे जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो पाकिस्तान का पानी रोकने का हमला है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे खुदा ना खास्ता। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो दैट इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है,
4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके कैसे दिखाया? कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है, अच्छे लड़ेंगे नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। इट हैज सरेंडर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। और And they are paying the price. एक ही है, न्यूक्लियर वेपन्स, एंड दे आर पेइंग द प्राइस। ये सबको इन्होंने चिट्ठी दे दी थी। अमेरिका ने कजाकिस्तान को कहा, उज्बेकिस्तान को कहा, दे दो दे दो दे दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हारे पास कोई आके लड़ेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने दे दिया दे दिया दे दिया। अब क्या हो गया? ठीक। आप समझते हैं अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, ये पुतिन आगे बढ़ता? मुश्किल हो तो जाता। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक ही, अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। तो आप बिस्मिल्लाह करके अगर जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते हैं जरूरत, मगर अब पड़े आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। जफर साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं, जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियाक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, get them ready, get them, you know, I mean, deployed. तो मैं ये इसलिए कहता हूँ, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूँ फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल। ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे सलूक कर रहा है जैसे वो एक सुपीरियर नेशन है और हम कोई बहुत लो लेवल के लोग हैं। यानी ये पाकिस्तान के साथ सलूक कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है। और पाकिस्तान यहां तक एक दिन में नहीं पहुंचा। आप जरा जायजा ले लेना कि दुनिया में कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और कौन से इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये आप इंडिपेंडेंटली आप ओपिनियन खुद ही अपनी दे दें। अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? ट्रंप ने मजम्मत भी कर दी है। 100% वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। उनके इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं, वो क्वाड का हिस्सा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया के दिफाई इत्तेहादी हैं, वो इंडिया के साथ खड़े होंगे। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? आपको लगता है? चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है ना, टोटल इतने सारे सालों में, 10-12 सालों में, 15 सालों में, चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है, इससे दुगने पैसे की वो दो तरफा तजारत करते हैं हर साल इंडिया के साथ। चीन ने जो इस साल की एक्सपोर्ट्स हैं चीन की इंडिया को, वो 110 अरब डॉलर से ज्यादा की हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या चीन पाकिस्तान के लिए इंडिया से बिगाड़ेगा? सऊदी अरब ने जो इंडिया के वजीर आजम को प्रोटोकॉल दिया एक दिन पहले, आपके वजीर आजम का तो पता तब चलता है उन्हें जब वो पहुंच जाते हैं वहां पे। प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई अर्दली भी लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं आता, आपके अपने बंदे पहुंचे होते हैं एयरपोर्ट पे लेने के लिए। तो क्या सऊदी अरब या यूएई साथ देगा पाकिस्तान का इंडिया के मुकाबले में? जवाब आपके पास है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? वो पहले ही पाकिस्तान को कह रहा है हमारे पैसे वापस करो और हमसे माफी मांगो जो कुछ हमारे साथ 71 में हुआ। क्या